साथियों नमन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 23 अप्रैल 2020 विश्व पुस्तक दिवस है। इस विश्व पुस्तक दिवस के पुनीत अवसर पर आप सभी के स्नेह एवं सानिध्य का मैं विशेष आकांक्षी हूं। साथियों, पुस्तकों के प्रकाशन में सर्वप्रथम मेरा पुस्तक ये है अज्ञेय का कथा साहित्य नारी मानसिकता का आयाम। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है और इसी पर अज्ञेय का कथा साहित्य नारी मानसिकता का आयाम पर मेरा रिसर्च वर्क भी है और उसी को मैंने पुस्तकाकार रूप दिया है, जिसमें अज्ञेय के जीवन परिचय से लेकर अज्ञेय के कथा साहित्य में नारी संवेदनाओं के विभिन्न रूप, संत्रास, अलगाव, विवाह, प्रेम और सेक्स और अंत में मृत्यु का चित्रण है। भाषा शैली का भी चित्रण है। दूसरा मेरा पुस्तक है वैचारिकी, जिसमें सन 2004 दूसरा मेरा पुस्तक है वैचारिकी, जिसमें जनता महाविद्यालय अजीत मलौरिया में 21 अगस्त 2004 असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद जो मैंने शोध पत्रों को कुछ लिखने का प्रयास किया इधर उधर, उसको एक संकलित रूप दिया। इसमें 8 विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों का संकलन है, जो शोध छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ये मेरा मानना है। तीसरा मेरा पुस्तक है भारत रत्न। भारत रत्न के संदर्भ में आप सभी को पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम भारत रत्न से लेकर मदन मोहन मालवीय 45 महान हस्तियों को जिनको भारत रत्न मिला है, उनके जीवन, संघर्षों, उनके कार्यों, उनके जो समाज को उन्होंने दिया है, उन सभी विषयों को संकलित कर एक पुस्तकाकार रूप देने का प्रयास किया गया है। ये भी हमें उम्मीद है कि जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय स्वर 2018 में हमने एक सेमिनार महाविद्यालय में हुआ, जिसका मूल विषय था जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय स्वर, और इन्हीं विषयों में से जो शोध पत्र प्राप्त हुए, मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद के राष्ट्रीय स्वर में 23 देश के विभिन्न प्रांतों, जिलों, शहरों से प्राप्त 23 विद्वानों की इसमें विचार, लेख, शोध पत्र, सारांश संकलित है और मैं प्रसाद प्रेमियों के लिए मुझे उम्मीद है कि यह पसंद आएगा। इसी दौरान इसको 2 खंडों में हमने, एक जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय स्वर हो गया, जो राष्ट्रीय स्तर के उनके विचार थे, और जो राष्ट्रीय लेख आया उसको जयशंकर प्रसाद के राष्ट्रीय स्वर में रखा, और जो विभिन्न प्रकार के अन्य लेख आए, शोध पत्र आए, और जयशंकर प्रसाद एक अनुशीलन, जिसमें लगभग 17 विद्वानों के विचार संकलित हैं। मैं समझता हूं कि प्रसाद प्रेमियों के लिए यह भी बहुत मुफीद साबित होगा। उसके बाद मेरा भी मत साझा संग्रह, देश में लोकसभा का चुनाव के पूर्व एक प्रयास किया गया कि मतदान जागरूकता
के लिए एक अस्थायी पुस्तक कोई हो, उसको रोक दिया गया और मतदान जागरूकता के संबंध में देश के विभिन्न भागों से 21 विद्वानों के विचार इसमें संकलित हैं और हम समझते हैं कि ये हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। और इसके बाद मेरी भी कविता साझा संग्रह जिसमें देश विदेश के 65 साहित्यकारों की कविताएं संकलित हैं। इसमें मेरी भी कविता संग्रह में देश के 65 नवोदित से लेकर विभिन्न साहित्यकारों के कविता इसमें संकलित है। और अभी 5 जनवरी 2020 को विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका लोकार्पण हुआ था और बहुत ही वहां प्रगति मैदान विश्व पुस्तक मेला में इस पुस्तक की चर्चा रही। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी भी कविता साझा संग्रह भाग 3 भी लगभग आधी तैयारी हो गई है और उसका भी संपादन मुझे करना है। इसी के साथ साथ एक बहु प्रतीक्षित मेरी पुस्तक है, हालांकि वो भी संपादित ही है, जिसका नाम है मेरा भी विमर्श। वह भी लगभग तैयार है और इस देश में वैश्विक महामारी के आने के कारण अभी विचाराधीन है, प्रकाशाधीन है, जिसमें दिव्यांग विमर्श, सैनिक विमर्श, ग्रामीण विमर्श, आदिवासी विमर्श, प्रवासी विमर्श, पर्यावरण विमर्श, इस प्रकार से करीब 20 विमर्शों पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वानों के विचार उसमें आमंत्रित हैं और शीघ्र ही वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। और इसके बाद मेरी चर्चित कविता भाग 1 का पर भी काम चल रहा है और वो भी हम समझते हैं कि दिसंबर जनवरी तक जो है आप सभी के हाथ में होगा, जिसमें देश के नामचीन कवियों की कविताएं संकलित की जाएगी। इसके बाद मेरी चर्चित कविता भाग 1 का पर भी काम चल रहा है और वो भी हम समझते हैं कि दिसंबर जनवरी तक जो है आप सभी के हाथ में होगा, जिसमें देश के नामचीन कवियों की कविताएं संकलित की जाएगी। उसके बाद एक और मेरे ही निर्देशन में संपादित किया जा रहा है पिछड़ा वर्ग विमर्श, जिसमें आदिवासी विमर्श से लेकर स्त्री विमर्श और तमाम ज्वलंत जो देश की समस्याएं हैं उन पर विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं और वो भी नवंबर दिसंबर तक हम समझते हैं कि हमारे पास उपलब्ध होने की पूर्ण संभावना है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचना यह देना है कि आप सभी परिचित हैं कि वर्तमान समय में विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोविड-19 पर कोरोना काल में शीर्षक से एक पुस्तक पर काम चल रहा है और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है समझते हैं 3 मई के बाद 20 से 30 मई के बीच यह पुस्तक सभी साहित्य प्रेमियों के पास उपलब्ध होगी। इसमें जो भी रचनाकार सम्मिलित हैं उन सभी रचनाकारों को कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। और एक और सब अंतिम जो बात है वो एक मैं स्वयं का अपना अलग
एक कविता किताब का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसका नाम है दर्द जिगर। तो और बहुत ही शीघ्र लॉकडाउन के बाद वो भी आप सभी के समक्ष होगा। और इन्हीं सब पुस्तकों के लेखन में अपना समय व्यतीत करने के साथ ही साथ एक अध्यापकीय धर्म भी निभाना पड़ता है, जिसमें महाविद्यालय के वार्षिक पत्रिका सुरभि 2019 का भी संपादन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी के प्रेरणा से मैं कुछ कर पाता हूं, कुछ लेखनी कर पाता हूं। और मैं पुनः माता पिता एवं प्रकाशक निखिल प्रकाशन मुरारी मोहन शर्मा, महाविद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारीगणों, शिक्षक साथियों और विशेष रूप में साहित्यकारों, विद्वानों, जिनके स्नेह और सानिध्य के बिना यह कार्य मेरे लिए दुर्लभ होता, आप सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, नमन करता हूं। इस बंदगी के साथ एक छोटा सा कविता है कि जिंदगी उसका शीर्षक है। मेरी जिंदगी एक पल जी कर देखो, मेरी जिंदगी एक पल जी कर देखो, मेरी जिंदगी एक पल जी कर देखो। मैं मौत को हथेली पर लिए मौत से गुफ्तगू करता हूं। मैं मौत को हथेली पर लिए मौत से गुफ्तगू करता हूं। धन्यवाद।